नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस चैनल पूजा पाठ में। तो आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे अच्छे कामों में व्यस्त होंगे। तो आज के दिन मैं बताने वाला हूँ किस प्रकार से बिल्कुल सिंपल सरल विधि से आप सब विश्वकर्मा पूजा के दिन भगवान विश्वकर्मा जी की अपने घर में पूजा कर सकते हैं। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि भगवान विश्वकर्मा जितने भी हमारे शिल्पकार होते हैं सारे भगवान विश्वकर्मा की ही पूजा आराधना करते हैं। ऐसा ऐसा माना जाता है कि भगवान विश्वकर्मा की पूजा आराधना करने से हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और हमारा जितना भी बिजनेस व्यापार है खूब सब में खूब तरक्की और खूब सक्सेसफुल हम आगे बढ़ते हैं ना। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे चौका में पीला रंग का वस्त्र बिछा लिया हुआ है। उसके बाद फिर अगर आपके पास भगवान जी का छोटा बड़ा जैसा भी तस्वीर हो आप उसे चावलों का आसन या पुष्प के आसन में रख करके विराजमान कर दीजिएगा। साथ ही साथ आप गणपति जी को भी पूजा कीजिएगा इस दिन, क्योंकि सर्वप्रथम गणपति जी पूजनीय होते हैं। तो इस प्रकार से गणपति जी को भी आप चावलों का आसन दे करके विराजमान कर दीजिएगा। उसके बाद फिर आप दीपक को प्रज्वलित कर दीजिएगा। तो आप कोई सी भी दीपक जला सकते हैं। अगर आपके पास घृत का दीपक हो तो आप घृत का दीपक जला लें, नहीं तो आप सरसों की तेल का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आजकल बहुत सारे विश्वकर्मा पूजा के दिन बहुत सारे गाड़ियों में सजाने के लिए, मशीनों में सजाने के लिए, भगवान जी को चढ़ाने के लिए बहुत सारे मोतिया के जो माला होते हैं वो सब बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो अगर आपके पास वाहन है, बड़ा गाड़ी है, ट्रक है, मशीन्स है, तो आप उसमें भी अच्छी तरह से माला ज़रूर अर्पित कीजिएगा। क्योंकि ये त्यौहार मतलब जितना भी आपके जैसे आपका कुछ फैक्ट्री छोटा मोटा है घर पे, तो आप वहीं सब की पूजा आप अच्छे से कर सकते हैं घर पे। तो आप चाहे तो कलश स्थापना भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सिंपल सरल विधि से बता रहा हूँ। तो एक लोटा जल भगवान जी के सामने रख दीजिएगा, नहीं तो आप दीप कलश भी स्थापित कर सकते हैं इस दिन, है ना। और नारियल का भी कलश आप इस दिन ज़रूर स्थापित कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं ये जो कुछ सामान है ये मशीन का जो नट भाल्टू होता है वो टाइट करने के लिए होता है। तो अगर आपके घर में हो तो आप जो भी आपके घर में मशीन्स हो आप सभी छोटी बड़ी वस्तु यहाँ पर पूजा करने के लिए रख लीजिएगा। नहीं तो बहुत सारे लोग के ट्रक होते हैं, गाड़ी होती है, मोटरसाइकिल, साइकिल, जो भी आपके पास हो आप वो ज़रूर रख करके अच्छे से धो करके साफ़ करके उन्हें चंदन टीका आदि से ज़रूर पूजा कीजिएगा विश्वकर्मा जी के साथ ही। क्योंकि जी हाँ, ये सारा चीज़ विश्वकर्मा जी का ही स्वरूप है। अगर आपके पास भगवान जी का कोई सा भी तस्वीर नहीं है तो आप केवल ये सब जो देख रहे हैं आप, अगर आपके पास छोटा मोटा कुछ भी लोहा का कुछ भी वस्तु है आप उसमें भी पूजन आदि कर सकते हैं। उसके बाद फिर सर्वप्रथम हमें गणपति जी को पुष्प स्नान करा देना है। अगर आप चाहे तो पंचामृत से भी इस दिन स्नान करा सकते हैं। उसके बाद फिर हमें लाल रंग का पुष्प अर्पित कर देंगे गणपति जी को। फिर वस्त्र स्वरूप कलावर अर्पित कर देंगे इस दिन। अगर आपके पास वस्त्र हो तो आप भगवान जी को विधिवत वस्त्र धारण ज़रूर कराएं इस दिन। उसके बाद फिर हम लाल रंग का चंदन लगा देंगे गणपति जी को। तो अच्छे से चंदन लगाने के बाद फिर हम भगवान जी के पास अक्षत रख देंगे। अच्छे से टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, साबुत होना चाहिए पूरा, है ना। अब हमने गणपति जी का पूजा संपूर्ण कर लिया हुआ है। अब हमें करनी है भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा। जी हाँ, जिसने पूरा संसार का रचना किए थे भगवान विश्वकर्मा, जितना भी वस्तु है सारा भगवान जी ने ही रचना किया था। तो सबसे पहले मैं यहाँ चंदन के टीका लगा दे रहा हूँ विश्वकर्मा भगवान को। तो आपको अच्छे से सभी जितने भी भगवान जी वहाँ पे हैं सभी को अच्छे से आप टीका, भगवान जी का जो वाहन है सभी को आप अच्छे से चंदन का टीका सर्वप्रथम लगा दीजिएगा। उसके बाद जो हम कलश यहाँ पे रखे हुए हैं उन्हें भी हम अच्छे से 5 जगह टीका लगा दीजिएगा। कलश में टीका लगाने के बाद फिर आप जो भी सामान वस्तु रखे हैं आपके बिजनेस व्यापार में, जो भी उपयोग होने वाले चीज़ है, मैकेनिक जो भी है आपके पास, वो अच्छे से आप रख दीजिएगा धो करके, साफ़ करके। उसके बाद फिर हमें अच्छे से यहाँ पे चंदन का टीका लगा देना है सभी में, क्योंकि वो साक्षात भगवान विश्वकर्मा का ही स्वरूप माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कोई सभी लोहा का चीज़ भगवान विश्वकर्मा का ही स्वरूप माना जाता है। तो इस प्रकार से फिर हम भगवान जी को लाल रंग का लाल चंदन होता है वो अच्छे से लाल चंदन लगा देंगे। भगवान के जितने भी आसपास जितने भी भगवान है तस्वीर में सभी को अच्छे से हम टीका लगा देंगे। उसके बाद फिर हम फिर से लाल चंदन का जो टीका होता है वो हम कलश पे लगा देंगे। कलश पे टीका लगाने के बाद फिर जितने भी आप देख सकते हैं मेरे पास छोटा मोटा मशीन्स है, यहाँ जो टाइट करने वाला नट वाल्टू होता है वो है, मैं अच्छी तरह से उन्हें भी टीका अच्छे से लगा दे रहा हूँ। तो इस प्रकार से टीका लगा दीजिएगा। उसके बाद फिर अक्षत भगवान के पास ज़रूर छोड़ दीजिएगा, क्योंकि टीका आदि लगाने के बाद आप अक्षत ज़रूर भगवान को अर्पित कीजिएगा। तो इस प्रकार से हमने सभी चीज़ पे यहाँ पे सभी भगवान जी पे यहाँ पे अक्षत सब जगह से अर्पित कर दिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे भगवान विश्वकर्मा जी को वस्त्र स्वरूप कलावर अर्पित कर रहा हूँ। तो आप भी अच्छे से वस्त्र स्वरूप कलावर अर्पित ज़रूर कर दीजिएगा। और जैसे बहुत लोगों की अगर बड़ा फैक्ट्री है तो वहाँ पे विग्रह भी मंगाते हैं, तो आप इस दिन आप चाहे तो भगवान जी का विग्रह भी मंगवा करके यहाँ पे पूजन कर सकते हैं। भगवान जी का विग्रह का भी स्थापना कर सकते हैं इस दिन। अगर आपका बड़ा कारोबार है तो आप ज़रूर भगवान जी का श्री विग्रह
विराजमान करा के पूजन कराइएगा। उसके बाद फिर हमें भगवान जी को जो भी लाल पीली पुष्प है आपको मिल जाए इस दिन ज़रूर भगवान जी को अच्छे से अर्पित कर दीजिएगा। थोड़ी बहुत पुष्प आप ज़रूर जुगाड़ कर लीजिएगा, इधर उधर से आपको मिल ही जाएगा। उसके बाद फिर जो भी भगवान जी का यहाँ पे हमने जो फैक्ट्रीज़ का सामान आदि जो भी है, साइकिल गाड़ी आपके पास जो भी है, सब में अच्छे से पुष्प आदि अर्पित कर दीजिएगा, टीका लगा दीजिएगा, स्वस्तिक ओम स्वस्तिक अच्छे से बना दीजिएगा। उसके बाद फिर हमें सभी तरफ से अच्छे से यहाँ पे भगवान जी को आप देख सकते हैं पुष्पों से सजा लेना है। तो पुष्प से सजा लिया है हमने। पुष्प से सजाने के बाद आप देख सकते हैं मेरे पास ये इत्र है, तो आपको हल्की सी उंगली में इत्र ले लीजिएगा और जो भी भगवान जी हमारे विश्वकर्मा जी हैं उन्हें हल्के हल्के हाथों से यहाँ पे इत्र की सेवा ज़रूर कर दीजिएगा। या फिर अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप पुष्प पे भी इत्र लगा करके यहाँ पे अर्पित कर सकते हैं भगवान जी के पास, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इस प्रकार से भी यहाँ भगवान जी को इत्र की सेवा दे सकते हैं। मेरे पास थोड़ा तस्वीर है तो आप अच्छे से यहाँ पे हल्के हल्के हाथों से इत्र की सेवा ज़रूर करा दें। इत्र की सेवा कराने के बाद फिर हम भगवान को भोग नैवेद्य करेंगे। तो आपके पास जो भी मिठाई लड्डू जो भी आप लेकर के आए हो, चाहे आप घर पे ही पूड़ी खीर पूड़ी जो भी बनाए हो, आप भगवान को अच्छे से यहाँ पे अर्पित कर दिए। और कोशिश कीजिएगा कि आप ऋतु फल भी ज़रूर लेकर के आ जाए। इस प्रकार से आपको ऋतु फल थोड़ा बहुत जैसा आपका सामर्थ्य हो आप उसके हिसाब से भगवान को भोग अर्पित कर दीजिएगा। इस प्रकार से भोग अर्पित करने के बाद फिर हम सर्वप्रथम गणपति जी को यहाँ पे धूप दिखा देंगे। ओम गण गणपति नमो नमः वक्रतुंड महाकार्य सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति जी को धूप दिखाने के बाद फिर हम यहाँ पे भगवान विश्वकर्मा जी को अच्छे से यहाँ पे धूप दिखा देंगे। जय बाबा विश्वकर्मा, जय बाबा विश्वकर्मा, जय बाबा विश्वकर्मा। भगवान विश्वकर्मा जी को धूप दिखाने के बाद फिर जो हमारा कलश हमने विराजमान किया है उसे भी हम अच्छे से धूप दिखा देंगे। और जो भी यहाँ पे भगवान जी का जो हमने विश्वकर्मा जी को विराजमान किया है उन्हें भी हम अच्छे से यहाँ पे धूप दिखा देंगे। इस प्रकार से आप जो भी मोटरसाइकिल गाड़ी स्कूटी मशीन सभी में अच्छे से धूप दिखा दीजिएगा। और इस दिन छोटा मोटा हवन तो अवश्य कीजिएगा। अगर आपके पास थोड़ा फैक्ट्रीज़ वगैरह छोटा बिजनेस है आपके घर पे तो आप ज़रूर यहाँ पे अच्छे से पूजन आदि ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद फिर हमें आरती करनी है। तो सर्वप्रथम हमें गणपति जी की यहाँ पे गणपति जी की हम आरती कर लेंगे। उसके बाद फिर हमें भगवान विश्वकर्मा जी की आरती कर लेनी है अच्छी प्रकार से। तो आप आरती का पाठ भी ज़रूर कर सकते हैं। आप चाहे तो कर्पूर आरती कीजिएगा इस दिन, या फिर पंच प्रदीप होता है, एक पंच प्रदीप सप्त प्रदीप भी होता है बहुत जगह, तो आप उनसे भी आरती कर सकते हैं। अगर आपके पास इतना कुछ अवेलेबल ना हो तो आप नॉर्मल एक सिंगल दीपक से ही पूजन कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे भगवान जी की आरती उतार ली है। आरती उतारने के बाद फिर हम यहाँ पे भगवान को भाव से आरती दे देंगे। तो हम सब ने आरती दे दी है। उसके बाद फिर आप अपने सामर्थ्य अनुसार जो भी दक्षिणा हो भगवान जी के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। और भगवान से आप सब ज़रूर प्रार्थना कीजिएगा कि हे भगवान, जो भी पूजा में छोटी मोटी भूल चूक हो गई हो, चाहे जो भी कमियां के लिए आप समाधान कर लीजिए, मांग लीजिएगा भगवान को। और इस प्रकार से हमें 3 बार यहाँ पे आचमनी करनी है, तब हमारा जो पूजा है वो संपूर्ण हो जाएगा। तो जो दक्षिणा आप पूजन के बाद जो भी दक्षिणा बचेगी आप पंडित जी को दान कर दीजिएगा। या फिर अगर प्रॉब्लम होता है तो आप दान पेटी में भी जा कर के रख सकते हैं, क्योंकि उनसे ही भगवान जी का सामान मंदिर में खरीदा जाएगा। तो इस प्रकार से आज का पूजा वीडियो था। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो देखिए, विश्वकर्मा पूजा आप सब ज़रूर मनाइएगा। और ये जितने भी बड़े बिजनेसमैन छोटे बिजनेसमैन सबों के लिए ये जो विश्वकर्मा पूजा है ये बहुत ज़्यादा विशेष महत्वपूर्ण है। सभी के लिए ये बोलते हैं ना, काइंड ऑफ इमोशन है, ये बहुत अच्छा फील होता है। लाइक विश्वकर्मा पूजा सभी अपने मशीन्स गाड़ी सब गली मोहल्ला में सभी जगह गाड़ी सब निकले हुए रहते हैं, कार मोटरसाइकिल बाइक बुलेट सारी जगह निकले हुए रहते हैं। सब अपने अपने घरों के बाहर यहाँ पे अच्छे से बाइक आदि को अच्छे से धोते हैं और भगवान की पूजन की तैयारी करते हैं। तो आप भी इस दिन ज़रूर अच्छे से पूजा कीजिएगा। मैं आप लोगों को बिल्कुल सिंपल सरल विधि से पूजा बताया हूँ। अगर आपको और बढ़ चढ़ के पूजा करना है तो ज़रूर कीजिएगा। तो इसी प्रकार से मुझे भी थोड़ा सपोर्ट करते रहिएगा। और मैं भी कोशिश करता हूँ कि आप सबको अच्छे अच्छे वीडियो लेकर के ज़रूर लेकर के आऊँ। तो यही है विश्वकर्मा पूजा विधि। आप चाहे तो आप कलश से रिलेटेड अगर आपको डाउट हो तो आप चाहे तो आप कलश स्थापना भी कर सकते हैं। 2 तरह का कलश स्थापना होता है जनरली, जो कि एक नारियल का जो कलश होता है आप उससे स्थापना कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो जो दीप कलश होता है वो भी स्थापना कर सकते हैं। अगर आपके पास उतना टाइम आदि नहीं है, थोड़ा बिजी है आप, तो बिना कलश स्थापना के भी आप पूजन आदि कर सकते हैं। इसमें आप सभी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो बस क्योंकि भगवान जी को बस भाव चाहिए, भाव की पूजन आप ज़रूर कर लीजिएगा, भाव से पूजा कीजिएगा कोई भी चीज़, है ना। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।